બાળકો સેટ જે સોનાવાલા હાઈસ્કૂલ પ્રાથમિક વિભાગ આપનું સ્વાગત કરે છે. હું મનીષા દલવાડી, ધોરણ 6, વિષય હિન્દી, દયાલુ શિકારી. આપણે આજે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. તો पहलो प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है. आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो मैंने इन पशुओं को देखा है, ऐसे लिखना है और पशुओं का नाम लिखना है. घोड़ा, हाथी, बकरी, गाय, बैल, बिल्ली, ऊँट, गधा, बंदर और कुत्ता. प्रश्न 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, लोमड़ी, शियाल, हिरनी, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं. प्रश्न नंबर 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. એટલે ચિત્રપાઠ જોઈ અને તમારે એમાંથી બધા શબ્દો લખવાના છે. શિકારી, દયાલુ, હિરની, જંગલ, બીજા બધા એ રીતે શબ્દો લખવાના છે. ચલો પ્રશ્ન 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए. એટલે આગળ ચોથા પ્રશ્નની અંદર જે કંઈ તમે શબ્દો લખો એ શબ્દોના વાક્ય બનાવવાના છે. ધારો કે શિકારી, તો રાજા એક અચ્છા શિકારી થા. પછી બીજો શબ્દ આપણે લખ્યો હોય દયાલુ, તો દયાલુ, સવિતા દયાલુ લડકી હે. પછી બીજો કોઈ શબ્દ લખ્યો હોય हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है. આ રીતે તમારે પ્રશ્ન 5ની અંદર જે કંઈ શબ્દો ચોથાના લખ્યા હોય પ્રશ્નના એના વાક્યો બનાવવાના છે. પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए. तो दयालु शिकारी की कहानी लिखना है. और पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है. प्रश्न 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी. प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है. प्रश्न 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था. प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया. प्रश्न 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है. प्रश्न 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था. प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के पास कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था. प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए. એટલે ઉદાહરણ આપેલું છે, ખ શબ્દ આલ્યો છે, ખ ઉપરથી ખરગોશ, ખત્મ, ખાલી, ખાના, એ રીતે તમારે ટ, ડ, મ ને બના શબ્દો બનાવવાના છે. હવે તમારે પાન નંબર 3 ઉપર સ્વાધ્યાય છે, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए. એટલે તમારા વિચારો એની અંદર એ પ્રશ્નમાં લખવાના છે. એટલે લખવાનું કે शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी. वह यह जानता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और कब वह किस दशा में है. यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया. चलो હવે પ્રશ્ન નંબર 2, नीचे दिए 2 प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. હવે
આ તમારે વાર્તા લખવાની છે હિન્દીમાં જ, અને આ બધું લેસન તમારે હિન્દીની નોટબુકમાં અભ્યાસ સ્વાધ્યાય કરવાનું છે, અને પછી જ્યારે પણ શાળા ખુલે ત્યારે બતાવવાનું છે. હવે પહેલી વાર્તા છે બાતુની કછુઆ. ચિત્ર આપેલું જ છે તમારે પહેલું. तो बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है. यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देता है. तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था. वह बहुत बातूनी था, बहुत बोल बोल करता था. वही दो हंस भी रहते थे. वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे. सारा एवा एना बे मित्र बनी गया था. तो एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई. तालाब का पानी सूखने लगा. वरसाद ना આવ્યો એટલે પાણી ત્યાં તાલાબ એટલે તળાવની અંદર સુકાઈ ગયું હતું. हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया. वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया. बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत. એટલે કાચબાને કહ્યું હંસોએ કે અમે તને લઈને બીજા તળાવમાં જઈએ છીએ, તો ત્યારે તારે કશું પણ બોલવાનું નથી. बोलोगे तो लकड़ी मुँह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे. કશું પણ બોલીશ તો તારા મોઢામાંથી આ લાકડી છૂટી જશે. આ રીતે એને બીજા તળાવમાં લઈને જતા હોય છે. तो दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे. रास्ते में एक गांव आया. गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए. लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया. उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला. उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया. चलो आ कहानी लखवानी છે તમારે. પછી બાજુમાં બીજું ચિત્ર છે બુદ્ધિમાન કૌવા. વાર્તાનું નામ છે બુદ્ધિમાન કૌવા. तो आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है. तो एक कौवा था. एक बार उसे खूब प्यास लगी. उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला. तो आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा. तो वहाँ उसने एक घड़ा देखा. घड़े में थोड़ा पानी था. पानी बहुत नीचे था, तो कौवे की चोंच पानी तक पहुँच नहीं सकती थी. तो पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा. वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे. उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया. तो कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया. कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. चलो 3 नंबरनी कविता, अरे 3 नंबरनी कहानी. तो पान नंबर 4, कौवा और लोमड़ी की कहानी है. तो कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चुंगल में फंसना नहीं चाहिए. तो इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की खुशामद करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है.
लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना मुंह लेकर खाली हाथ चलने जाना पड़ता है। तो एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न 2 और 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? હવે પ્રશ્ન 2 અને 3ની અંદર તમને કઈ વાર્તા સારી લાગી એના વિશે તમારે આની અંદર લખવાનું છે। ये प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियाँ दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तो तीनों कहानियाँ रोचक है। फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। तो पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। चलो प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। હવે પહેલું છે દયાળુ। તો દયાળુ તો વિરુદ્ધાર્થી એનું નિર્દય। આ રીતે તમારે બધા શબ્દો લખવાના છે। બીજો છે बहुत તો થોડા, સ્વસ્થ તો અસ્વસ્થ, खुश તો નાખુશ, જન્મ તો મરણ, बुराई तो भलाई। तो दयालु तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी तो शिकारी निर्दयी होता है। आ रीते तमारे बधा शब्दोना अर्थ लखवाना छे। एनी सामे विरुद्धार्थी शब्द लखवानो अने एनुं वाक्य लखवानुं छे। ए रीते बधा 6 तमारे विरोधी शब्द लखवानो अने वाक्य बनाववानुं छे। હવે પ્રશ્ન 6। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो संज्ञानी नीचे લીટી દોરવાની છે। તો पहलू છે पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन ने परीक्षा नीचे લીટી દોરવાની। बीजू सब अंबाजी जा रहे हैं। तो अंबाजी। 3 गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब ने फूल। 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय अने चढ़ाई। 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली अने दूध। आ रीते संज्ञानी नीचे લીટી દોરવાની છે। હવે પ્રશ્ન 7। अंदाज अपना अपना। यदि शिकार की जगह तुम होते तो क्या करते? आ तमारी जाते लखवानुं छे। चलो आ रीते बधा अभ्यास स्वाध्याय बधुं लखी अने
તૈયાર કરવાનું, મોડે કરવાનું અને જ્યારે પણ શાળા શરૂ થાય ત્યારે લેસન બતાવવાનું રહેશે. ચલો નમસ્કાર.